जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की अनुकंपा से आप सभी को परम सत्य एवं परमानंद की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं मित्र की बात करने वाला हूं। आज मैं सच्चे मित्र की बात करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि परम सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, वह कौन है जिसे हर हाल में गले लगाना चाहिए, ना चाहते हुए भी बाहों में भरना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, आज मैं सत्य की बात करने वाला हूँ, शिव की बात करने वाला हूँ, मृत्यु की बात करने वाला हूँ। दर्शकों, व्यक्ति चाहे करोड़ों कमा ले, हीरा मोती जवाहरात के ढेर लगा ले, लेकिन रुपए पैसे से व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन केवल सुविधा दे सकती है, मृत्यु से विजय नहीं दिला सकती। मृत्यु शाश्वत सत्य है, रुपए पैसे से मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती है। धन से सिर्फ सुविधाएं ही खरीदी जा सकती है। संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास दौलत का भंडार है, परंतु वे एक पल का जीवन नहीं खरीद सकते, उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दर्शकों, मैं कहता हूं कि मौत शाश्वत है, मौत को कोई रोक नहीं सकता। शब्दों को टेप में रिकॉर्ड किया जा सकता है, चित्र को कैमरे में कैद किया जा सकता है, स्वाद को फ्रिज में बंद किया जा सकता है, परंतु मौत को कैद करने की कोई मशीन ही नहीं है। मौत सर्वाधिक सुनिश्चित है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा जरूर, जो आया है वह जाएगा जरूर। मनुष्य मरणशील है। संसार में यही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है, सब मोह माया और मद है। दर्शकों, हम तमाम रिश्तों की बात तो करते हैं, परंतु संसार के सभी रिश्ते स्वार्थ के वशीभूत होकर चल रहे हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है वह स्वयं की खुशी के लिए करता है। स्वयं का सुख और स्वयं का प्रेम ही सभी रिश्तों को आगे बढ़ाता है। चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो या अन्य कोई रिश्ता हो, सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए ही रिश्ते चलते हैं। दर्शकों, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से सुख मिलता है। पिता यह सोचकर पुत्र का ध्यान रखता है कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। पुत्र जो है वो पिता से धन मिले, इसलिए रिश्तों को निभाते हैं। प्रभु से भी व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ लेने की लालसा में ही हाथ जोड़ता है। वह लोभ में भी परमात्मा के दर पर जाता है। लोभवश ही वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघर में पहुंचता है। मैं कड़वी हकीकत बयां कर रहा हूं। कई को बुरा भी लग सकता है, पर क्या करें, जो सत्य है उसे तो मैं बोलूंगा ही। दर्शकों, मानव जीवन का असली लक्ष्य आत्म शांति होनी चाहिए। आत्म शांति इस रंग बिरंगी मृग मारीचिका में नहीं मिल सकती। शांति भवन में नहीं, शांति विषयों में नहीं, शांति तो स्वयं के भीतर है। शांति के लिए मात्र अपने अंदर जाना है। जब हम अपनी दृष्टि को पर पदार्थ से यानी संसारिक वस्तुओं से हटा लेते हैं तो हमारे अंदर ही शांति का झरना फूट पड़ता है। इसलिए अपने भीतर देखो, अंतःकरण में झांको, अपने भीतर ही सब कुछ है। अपने भीतर जाना ही दुनिया को समझना है। दर्शकों, गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें संस्कारित कर होनहार बनाते हैं, हमारे अज्ञान को मिटाकर सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान प्रदान करते हैं, बुराइयों से अच्छाइयों के मार्ग बताते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु हर समय शिष्य का भला चाहते हैं।
कोई भी गुरु किसी भी शिष्य का बुरा नहीं चाहता। गुरु संस्कारों को जन्म देकर हमें अच्छे संस्कार प्रदान करते हुए हमारे जीवन का सुधार करते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने सत्य की बात, परम मित्र की बात की है, मृत्यु की बात की है। मैं आपको बताऊं कि इस संसार में सत्य का एक ही है, सनातन सत्य एक ही है, और वह महान लोगों को समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। मैं आप सभी को उनके बारे में कुछ ऐसे समझाना चाहता हूं। दर्शकों, सब शिव है, अर्थात जो कुछ है नश्वर है, अजर है या अमर है, सूक्ष्म या स्थूल, दृश्यमान या अदृश्य, अंधकार या उजाला, जीते हुए या मरने के बाद शिव ही होते हैं। इन सभी अवस्थाओं में, इन सभी वस्तुओं तथा जीवों में शिव है, वही उनके कारण और वही अंत भी है। कण कण में शिव है, फिर भले ये कण मिलकर पहाड़ बने, कोई जीवित प्राणी बने या कोई भी विचार अथवा भावनाएं बने, वह सब शिव है। दर्शकों, शिव के अलावा जो शक्ति है वह इस सभी कणों को जोड़े रखने वाली ऊर्जा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शक्ति हर एक रूपवान, यानी जिसका कोई आकार होता है, जो छुआ जा सके, उस वस्तु और प्राणी की वास्तविक अवस्था का कारण है। आप इसकी पुष्टि शिव पुराण में कर सकते हैं। जब एक ऋषि ने शक्ति के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती यानी शक्ति से कहा कि मुझे शक्ति चाहिए, मैं शिव से ही पूर्ण हूं, मुझे शक्ति से मुक्त कर दो। दर्शकों, इतना बोलते ही वह ऋषि शरीर विहीन हो गए, परंतु तब भी वो कण थे जिनसे वह बना हुआ था, यानी शिव जिसे उन्होंने नहीं त्यागा, उनके विचार थे, उनका तेज था। उन्हें ऋषि ने भावनात्मक रूप से शक्ति से माफी मांगी और फिर शक्ति ग्रहण करने को तैयार हुए। तब उन्हें वही शरीर वापस प्राप्त हुआ। कथा का मर्म यह है कि सब शिव है, मैं और आप सभी जीवित और अजीवित शिव ही हैं, उन्हीं में से आए हैं और मृत्यु के बाद उन्हीं में समाहित हो जाना है, शाश्वत हो जाना है, शिव हो जाना है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब में से जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने दिए नंबर पर बात कर सकते हैं। जय महाकाल।